सर जी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले जो दो चार इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल के जो कोर्स की मैंने एक ऑफ़र निकाली थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग रजिस्टर हो गए हैं। तो अब मैंने फिर ये डिसाइड किया कि जी ठीक है, जितने लोग भी मज़ीद भी रजिस्टर हो रहे हैं तो फिर हम उनके लिए एक अलहदा से नया बैच भी प्लान कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो कि लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए पैसा डालना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो वही बात है कि जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो हैं वो बेचारे फिर सरकारी स्कूलों वाले रह जाते हैं। लेकिन खैर चलें, हर एक की अपनी चॉइस है। तो ऑफर स्टिल स्टैंड्स इवन फॉर द मोर पीपल नाउ कि जो कि एक्सनेक्स के IB से हमारा अकाउंट बनाएंगे और जो है वो करेंगे, इसमें फंड्स ऐड ऑन करेंगे, तो उनको हम जो है वो फ्री कर लेंगे उसके बाद। क्योंकि 20th को कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए स्लॉट्स पूरी हो गई हैं। तो फिर अब यही है कि 27 या 28 को जो है दोबारा से कोर्स अरेंज कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें फिर जो बाकी के आने वाले लोग हैं उनके लिए कर लेते हैं। और इंडिया वाले जो लोग हैं बेसिकली, क्योंकि सारी बात एक्सनेक्स इंडिया में इस टाइम पे बंद है, तो इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए फिर ऑफ़र यही है कि OctaFX से जो है वो अगर अकाउंट बनाएंगे तो फिर उनको हम जो है नेक्स्ट कोर्स और फंड्स डिपॉजिट करेंगे तो हम उनको नेक्स्ट कोर्स के लिए रजिस्टर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों अब ऑफर्स स्टैंड अप हो गई हैं। दूसरा, जो ऐसे जहाँ पर लोग, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर OctaFX और एक्सनेक्स दोनों ही नहीं चलते हैं, वहाँ उधर के लिए 6FX अकाउंट का लिंक मौजूद है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि देखें, असल चीज़ ये होती है कि खाली पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना, काम कर लेना, इट इज़ नॉट इनफ। द ओनली थिंग इज़ दिस कि ठीक है जी, आपने एक स्टडी अपनी कंप्लीट कर लिया, एक आपने थ्योरी को कवर कर लिया, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप जो है वो उसको थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता देखें और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। इस तरीके से एक हाउस जॉब है। डॉक्टर हैं, वो बनते हैं, वो 5 साल 4 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हाउस जॉब करते हैं। वो हाउस जॉब के अंदर दे लर्न द थिंग्स, एक कंपाउंडर के लेवल से स्टार्ट होते हैं और वो करते 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 फिर जो है वो दे बिकम एन MBBS आफ्टर द हाउस जॉब कम्प्लीशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो कहते हैं ठीक है यार, छोटे मोटे डॉक्टर आप हो गए। तो इसी तरीके से कोर्स करते हैं, कोर्स के बाद उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। आफ्टर सम टाइम आप छोटे मोटे ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन आपको कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट हैज़ अ लॉन्ग वे, लॉन्ग पाथ, लॉन्ग हिस्ट्री। वो लोग जो सिर्फ कोर्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, एंड दे स्टिल मतलब हमारे ग्रुप का हिस्सा तो बन जाते हैं कोर्स करने की वजह से, और उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं जहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वो फिर भी कोशिश यही कर रहे होते हैं कि यार चलो मुझे समझ आना शुरू हो गया, मैं अब जो TA आता है मैं उसको समझ लेता हूँ। अब वो यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई दूसरा TA बना के भेजेगा, हम उसके ऊपर वर्क कर लेंगे। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला भी ठीक है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल खुद मेहनत करेंगे तब एक आपका सुप्रीम लेवल आएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, इस चीज़ को आपको लेके चलना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकेंगे। मैं आपको मतलब जो है ना वो इसमें अब लिख को देने के लिए जा रहा हूँ। ट्राई अगेन वाली सिचुएशन होती है। बहुत दफ़ा अकाउंट डालते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फिर अकाउंट डालते हैं, बर्स्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, आप अभी ट्रेंड नहीं हो। आप मुझे बताएं कि कोई भी काम करने के लिए यू ऑलवेज नीड सम प्रैक्टिस एंड टाइम। ये दोनों चीज़ें आपको इनपुट देनी पड़ती हैं, तब जाके होता है। आप पहले दिन में ही जो है वो, इवन के आपने अक्सर मूवीज़ देखी होगी, वो जिसके पास कोई सुपर पावर्स आ जाती है ना, तो वो भी सुपर पावर से अकस्टम्ड होते 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 जाके होता है। दिखाते हैं ना, कुछ टाइम लेते हैं कि जी अच्छा सुपर पावर आ गई, अच्छा समझ नहीं आ रही सुपर पावर कंट्रोल कैसे करना है, क्या करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो दीज आर द थिंग्स। आपको अगर इस प्रोसेस का अगर आप हिस्सा नहीं बन सकते तो भाई ट्रेडिंग आप छोड़ दें। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि जी हाँ जी, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूँ करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मैं फिर थोड़ा सा एब्सोल्यूट देखता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मशवरा देता हूँ कि यार या आप रुक जाएँ, या ट्रेडिंग ना करें, कुछ और कर लें, या फिर आप ट्रेडिंग मत करें, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। यू विल नेवर सी समबडी इन द मार्केट जो कि आपको इस बात से मना कर रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर चीज़ की सक्सेस जो है ना वो हर चीज़ के लिए नहीं होती। हर इंसान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैलिबर्स होते हैं, ऑल्दो कि यू कैन डेवलप, लेकिन यही होता है कि जो है वो कुछ नेचुरली गिफ्टेड होते हैं,
कुछ बहुत मेहनत की जाती है और कुछ जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो ज़ीरो के ज़ीरो रहते हैं। ये एक बनाया अलग असूल है। किसी के इंसान के अंदर जो एबिलिटी होती है, ताकत होती है, वो किसी और के अंदर नहीं होती। जो मेरे अंदर स्किल्स होंगी किसी और के अंदर नहीं, जो किसी और के अंदर स्किल्स होंगी वो मेरे अंदर नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों को एक बात करता हूँ कि एक होता है नेचुरल टैलेंट, एक होता है हार्ड वर्क, और एक होता है नेचुरल टैलेंट प्लस हार्ड वर्क। ठीक हो गया। ये अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। चले, हम लोग क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और क्रिकेट का ही मैच होने जा रहा है, तो क्रिकेट से एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल टैलेंट की बात करें, नेचुरल टैलेंट की बात करते हैं तो कौन सा बंदा नेचुरली बहुत गिफ्टेड था, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्टेड जो प्लेयर था। बहुत सारे लोग होंगे लेकिन हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। सईद अनवर वॉज वन ऑफ समथिंग नेचुरल, ठीक है, लेकिन मेहनत मुनत तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे, फिटनेस नहीं थी, कुछ नहीं था, बट नेचुरली वो इतने टैलेंटेड थे कि हाँ ही वॉज के जी रैंक करते, हाँ यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर हम हार्ड वर्क की बात करते हैं कि यार एक बंदा टरेगा प्लेयर नहीं है, उसकी कोई शॉट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। वो हम बात करेंगे यूनुस खान की। कोई आप देख लें, उसकी कोई एक शॉट नहीं है कोई अच्छी, कुछ नहीं था, लेकिन मोर देन 10,000 रन्स, मोस्ट सेंचुरीज इन द 4th इनिंग्स। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। फिर आ जाते हैं हार्ड वर्क प्लस नेचुरल टैलेंट, दोनों चीज़ें, देन बिकम्स तेंदुलकर एंड विराट कोहली। ये चीज़ों को आपको, इस चीज़ को आपको समझना है कि ठीक है, आप नेचुरल टैलेंट की बेस के ऊपर एक लेवल तक आप आ सकते हो। हार्ड वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क के साथ आप उससे ज़्यादा ऊपर आ सकते हो, लेकिन जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो यू बिकम द ग्रेट। तो यही काम ट्रेडिंग के अंदर रिक्वायर्ड है। आप अगर नेचुरली गिफ्टेड हैं टूवर्ड्स ट्रेडिंग और आप हार्ड वर्क करना जानते हैं तो फिर दिस इज समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। बहरहाल ये कि जो है वो, मैं बहुत सारे लोगों से पूछते हैं सर आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, तो मैं आपको बता दूं बात, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो एक ही था, और शायद वो इन मतलब अपनी अपनी चॉइसेस की बात है। आई थिंक संगाकारा वॉज द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ऑफ बेस्ट अमंग ऑल दीज प्लेयर्स। मैं मतलब उसको टॉप ऑफ द लाइन मानता हूँ, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी और क्लास थी वो किसी की भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी। तो ये चीज़ जो है वो, बहरहाल इसके ऊपर आप डिबेट करना चाहें तो कर लेंगे। बहुत सारे लोग मेरे जो है वो, क्योंकि देखिए एतराज़ात हर चीज़ को रहते हैं। खैर बहरहाल अब बात करते हैं जी मंडे की। मंडे सिंपल है भाई, आसान तरीन ट्रेड्स के चांसेस हैं, ऑल्दो के जो है वो मार्केट कुछ फ़नी भी कर सकती है, क्योंकि देखिए अभी भी अंडर जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके अंडर ही ऑसिलेट कर रहा है गोल्ड। तो लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगा कि जब आपको पता है कि अपना रूल क्या है कि जब तक सपोर्ट है कीप ऑन बाइंग, जब तक रेजिस्टेंस है कीप ऑन सेलिंग। तो सिंपल सी बात यह है कि 32 के नीचे का आपको एसएल देना है और बाय करना है। 3632 के नीचे का आप एसएल दें और गोल्ड को बाय करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 68 और ये ऊपर के लेवल्स आपके हिट हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो इट इज़ समथिंग डूइंग समथिंग फिशी, लेकिन वो यही चीज़ है कि आपको जो है वो 42 का ही आप इसका एसएल देंगे, 42 कर लीजिए, या आई थिंक कि मैं इसको ये बात करूँगा कि शायद 41.95 का एसएल दे लें आप, ठीक है। जो भी मार्केट होती है ये 42.05 की एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे का आप 41.9293 का जनाब आप एसएल दे लें तो इट शुड प्रूव गुड एक्चुअली। ये एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। अच्छा, दूसरा बीटीसी है। बीटीसी की जब तक जो है वो कोई H4 कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है 14,800 के नीचे, 1,14,800 के नीचे कीप ऑन बाइंग। ये एक सिंपल सा है चीज़ें, ऑल्दो के वही बात है कि बहुत फ़नी चीज़ें आ रही हैं जी, इसमें ऐसे हो रहा है उसमें ऐसे हो रहा है। आप कुछ न्यूज़ रिलेटेड बात हो रही है जी,
निफ्टी इधर डाउन होने जा रहा है, होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, लेकिन आप स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करें। हाँ, अगर इसके नीचे कोई एज 4 क्लोजिंग आ जाएगी तो मैं फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही अपडेट करता होता हूँ। और मंडे वाले दिन हमेशा जल्दी ही उठना है, जल्दी उठना है। अच्छा, दूसरा ऑयल जो है थोड़ा सा ज़रा बुलिश मोमेंटम पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने जो अपना पेशकारी की है, यार बात हुई है, दुनिया में अमन रहने दो यार, सुकून रह लेने दो, लोगों को बेचारों को कमाना है, अपनी लाइफ गुजारनी है, अच्छी गुजारनी है। मतलब एक थर्ड क्लास तरीन अप्रोच है, थर्ड क्लास तरीन अप्रोच कि जो है वो पूरी दुनिया में सुकून रहते हैं। इवन कि अपने जो उनके इसराइलीज़ हैं वो अपने नेतन्याहू अपनी इलेक्शन जीतने के चक्कर में जनाब ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनके बेचारे अपने जो लोग हैं वो हैं तो वो सारे जहरीले ही अंदर से, लेकिन वो क्या है कि जनाब जो है ना, जब मसला हुआ पूरा आधा इसराइल खाली हो गया, फ्लाइटें पकड़ के भाग के इधर उधर भाग गए, कुछ भाग गए। अब इट इज़ नॉट समथिंग ईजी, इट इज़ नॉट समथिंग सेंसिबल। तो चीज़ों को बहरहाल स्मूथ रहना चाहिए, लोगों को ग्रो करने का मौका होना चाहिए, लोगों को बेहतर होने का मौका होना चाहिए। वॉर्स और ये सारा कुछ ये भाई ये दुनिया ने ना करके देख लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने बहुत करके देख लिया। आप देख लें कि जिस मुल्क ने भी किसी मुल्क के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत किया, उस मुल्क का तो चले बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि वही बात है, ओप्रेस्ड हुए हैं। लेकिन जो ओप्रेसर था ना, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ, उसको भी कभी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप और सुपर पावर्स को देख लें, आप रशिया को देख लें, क्या हाल हुआ। ठीक है, चाहे जो मर्जी वॉट एवर द रीज़न्स है, उन्हें लॉस आना पड़ा। अब उसके बाद आप अमेरिका को देख लें, वियतनाम में उनके साथ क्या हुआ, बाद में उनकी इकॉनमी के क्या हालात हुए, अगर आप उसको स्टडी कर लें। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप एग्रेसर बनते हैं ना, आपको नुकसान होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसर को नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्रेसर को जो एडवांसिंग मोबिलिटी चाहिए ना, उसके ऊपर कॉस्ट, उसका एक्सपेंडिचर, उसका लाइफ एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। जो डिफेंस पोजीशन के अंदर है ना, वो हमेशा से एक बात याद रखिएगा, उसको एज होता है, उसको एज होता है। जो एग्रेसर है उसको डबल ट्रिपल जोर लगाना पड़ता है डिफेंडर के मुकाबले में। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया जो है ना इन चीज़ों से बहुत आगे आ चुकी है। यूरोप में देख लें, यूरोप वाले कैसे सुकून से रहते हैं, आपस में एक दूसरे में घर से उन्होंने 2 दफ़ा करके देख लिया, एक दूसरे के साथ पूरी तरह ज़रारत करके देख लिया। अवाम ने एक टफ़ टाइम देखा, बुरे हालात देखे, सब चीज़ देखी। अब इंसान के बच्चे बन के बैठे हैं, कहते हैं जाए जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी आए जाए जी, कोई मसला नहीं है जी, वेलकम। तो ये चीज़ जो है वो अप्रोच चाहिए। बाकी ये कि नैस्डैक और US30 इंशाल्लाह उसका मैं ग्रुप के अंदर ही बताऊंगा। बुलिश जा रही हैं चीज़ें, और जेमिनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जेमिनी आपको पता है कि जो है वो सैमसंग का AI जो है वो है, और इट इज़ अ फ्यूचर कंपेटिटर फॉर द चैट GPT और सारा हर चीज़, वो जो मामला है वो कंपनी उसको देखती है। तो AI के जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो परफॉर्म करेंगे, और वो कंपनीज़ जो उनको रन करती हैं उनके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप उन स्टॉक्स या उन ETFs के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द राइट टाइम एंड राइट अप्रोच। ख्याल रखें अपना जी, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको जो मुश्किल के अंदर है, जो मुश्किल में है, पैसा लगा देते हैं किसी ना दोस्त यार के कहने पे, कोई जानने वाले के कहने पे, किसी मार्केटिंग के अंदर कहने पे, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। फिर अकाउंट लोगों को दे देते हैं हैंडल करने के लिए। वो भाई जो बंदा खुद अगर कमा सकता है, जिसको खुद अपनी ट्रेडिंग आती है, वो क्या किसी दूसरे से पैसे मांगता है, आपको नज़र आएगा इस फील्ड के अंदर। कुछ टाइम जिन लोगों को हो गया इस फील्ड के अंदर, क्या वो समझते हैं कि जिस बंदे को वाकई ट्रेडिंग आती है, या जो बंदा वाकई ही एक ट्रेडिंग को समझता है, वो कभी पैसे मांग रहा होगा किसी से फंड्स मांग रहा होगा अकाउंट मैनेज करने के लिए। तो ये चीज़ आप इस तरह से इन जो रियलिस्टिक अप्रोचेज़ हैं ना, उनके ऊपर आप रह के एनालिसिस किया करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।